डॉक्टर कमर चीमा ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया कमर साहब वक्त देने के लिए। कमर साहब, इस वक्त कतर के दारुल हुकूमत दोहा में धमाके सुने गए हैं, जबकि इस्राएली मीडिया ये दावा कर रहा है कि ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर 6 मिसाइल दागे हैं। ये जो जंग इसराइल और ईरान के दरमियान थी, जब अमरीका इसके अंदर शामिल हुआ तो अब ये सूरत-ए-हाल संगीन होती जा रही है। किस हद तक बढ़ते हुए देख रहे हैं इसको आप? जाहिर बात है, जंग फैल गई है और ये बिल्कुल मुमकिन था क्योंकि ईरान ने अपनी जो इस खित्ते के अंदर जो सिचुएशन बनाई हुई थी उसमें अगर ईरान ये हमला ना करता तो जाहिर बात है ईरान की क्रेडिबिलिटी गैप आ जाता। और क्योंकि ईरान ने पिछले कई दहाइयों से ये कहा हुआ है कि मेरी सारी की सारी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है वो अमेरिका के खिलाफ है और इसराइल के खिलाफ है, तो मैं समझता हूँ इस चीज को देखते हुए हमें इस चीज से अंदाजा होता है कि ये ईरान ने करना ही था। लेकिन ईरान ने क्या पिक एंड चूज करना था, ये एक अलग सवाल है। और ईरान ने ये चूज किया है कि वो जो अमेरिकी बेसिस जिस खित्ते के अंदर है वो उनमें हमला करेगा और वो इंटरनेशनल वाटर्स पे हमला नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और क्योंकि अब अरब ममालिक जो और अरब ममालिक हैं वहां से भी अमेरिका जो है वो अटैक कर सकता है, या इसराइल या कतर से भी ईरान के ऊपर दोबारा अटैक कर सकता है। एक सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि कतर के अंदर ये जो बेसिस है ये इस अटैक को रोकेंगे, और जब अटैक को रोक लेंगे तो फिर उसके बाद वो ये समझेंगे कि ईरान हमें नुकसान नहीं पहुंचा सका, तो फिर खामोशी हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये दो तरह के सिनेरियोज हैं। एक तो ईरान जो है उसने हमला तो अपना कर दिया, लेकिन उसके बाद कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा अमेरिका का। और अगर लेकिन इसमें डॉक्टर साहब, इसमें बुनियादी तौर पर अभी तक अरब ममालिक बगैर नाम लिए मजम्मत कर रहे थे और ईरान के हक़ दिफा की भी बात कर रहे थे, और ना इसराइल का नाम लेते थे ना अमेरिका का, लेकिन ईरान के साथ कहीं ना कहीं किसी तरह दबे अल्फाज में थे। अब जब आप कह लीजिए कि दोहा में अमेरिकी अड्डों को टारगेट करते हैं या इराक में आप कह लीजिए अमेरिकी अड्डों को टारगेट किया जाता है, तो अमेरिका पर इन्हिसार तो इन अरब ममालिक का बढ़ जाएगा, क्योंकि डिफेंस सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं अलाइंड और इनलाइंड है अमेरिका के साथ। फिर अमेरिका ये मेक श्योर करेगा कि ये बताएं ईरान को कि हमारे मफादात एक हैं, यानी अमेरिका के और अरब के मफादात एक होकर फिर ईरान फिर आपको आइसोलेटेड नहीं नजर आ रहा है इस इकदाम के बाद? देखिए, जाहिर बात है टेक्निकली ईरान जो है उसको कोई दुनिया में मिलिटरीली तो कोई सपोर्ट नहीं मिली। ईरान को डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिली है, पॉलिटिकल सपोर्ट मिली है। तो मैं समझता हूँ कि ईरान जो है उसका ये हमला करना उसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए जाहिर बात है इस तरह इम्पोर्टेंट हो गया था। अगर वो ना करता तो मजीद वो एक इररेलेवेंट हो जाता है इस खित्ते के अंदर, और अपनी अवाम के अंदर भी उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो ना रहती। हाँ, सवाल ये पैदा होता है कि अब अमेरिका क्या करेगा। या तो अगर अमेरिका इस हमले को रोक लेगा और रोकने के बाद वो कहेगा कि हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं ताकि जंग ज्यादा ना फैले, क्योंकि अमेरिकी सदर बार बार ये कह चुके हैं कि हम जंग की तरफ नहीं जाना चाहते और मैं जंगें शुरू नहीं करना चाहता। लेकिन ये जो उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट से हमला किया था ये बेसिकली एक पार्टिंग शॉट थी। ये पार्टिंग शॉट से मुराद ये है कि वो ये तासुर देना चाहते थे कि अमेरिका फाइनल राउंड खेलेगा और उस राउंड के अंदर अमेरिका फैसला करेगा कि ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो अब या न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशंस हैं वो अब इस काबिल नहीं रही कि वो न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो बना सके या यूरेनियम को इस हद तक एनरिच कर सके कि ये बता सके कि हम ईरान जो है वो अब न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। तो लगता ये है कि ये सारे का सारा जो हमला है इसकी पोजीशन पता चलेगी जब असेसमेंट्स बाहर आएंगी। जिस तरह कहा जा रहा है कि डिफेंस डिपार्टमेंट इसकी असेसमेंट कर रहा है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप पे डिपेंड करता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक इंटरनली प्रेशर आ रहा है कांग्रेस का, कि अमेरिकी कांग्रेस ये कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को पूछे बगैर ईरान के साथ जंग शुरू कर ली है और कांग्रेस को इसमें इन्वॉल्व करना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि इसमें और देन ईरानी अमेरिकन मीडिया भी इससे बोलेगा। तो जिस अंदाज से उन्होंने जंग शुरू की कि उन्होंने अपने जहाज भेजे, और जब जहाज भेजे वहां से और वो वापस चले गए अमेरिका, तो जब वो जहाज वापस चले गए तो उन्होंने समझा कि हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। तो ये वो तासुर ये देना चाहते थे कि देखिए या अच्छा, इस नुक्ते को मैं जरा ब्रिगेडियर साहब की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, एंड आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज साथ ही रहिएगा।